रात के 8 बजे थे। बरसात की हल्की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही थीं। मनोज ऑफिस से थका हारा घर लौटा। जैसे ही अंदर आया, पत्नी राधा ने कहा, खाना गर्म कर दूं? थोड़ा सा तनाव और दिन भर की थकान ने मनोज को चिड़चिड़ा बना दिया था। बिना सोचे समझे बोल पड़ा, तुम्हें हर बार पूछना ही पड़ता है। एक दिन अपने आप कुछ कर लोगी तो क्या हो जाएगा? राधा चुप हो गई, कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुड़ी और किचन में चली गई। मनोज ने टीवी चलाया, लेकिन चैनल बदलते हुए भी मन कहीं और था। उसे एहसास हुआ, बात जरूर छोटी थी, लेकिन उसका लहजा गलत था। राधा ने खाना परोसा, पर अब मुस्कान नहीं थी चेहरे पर। चुपचाप बैठकर वो भी खाने लगी। दोनों के बीच एक सन्नाटा था, जो शब्दों से भारी था। खाना खाकर मनोज बाहर टहलने निकल गया। सड़क पर चलते हुए सोचने लगा, क्यों इतना उलझ जाता हूं छोटे छोटे बातों में। राधा दिन भर घर संभालती है, मेरे लिए सब कुछ करती है, और मैं उसे दो मीठे बोल भी नहीं दे पाता। बरसात अब तेज हो गई थी। मनोज ने मोबाइल निकाला। राधा को कॉल करने ही वाला था कि ठिठक गया। खुद से बोला, कॉल नहीं, आज उसे जाकर महसूस करवाता हूं कि वो मेरे लिए कितनी जरूरी है। तेजी से घर लौटा। दरवाजा खोला, देखा राधा बालकनी में खड़ी थी, बारिश को निहारते हुए। शायद उसके मन में भी कोई तूफान चल रहा था। मनोज धीरे से उसके पीछे गया। बिना कुछ कहे उसे पीछे से बाहों में भर लिया। राधा थोड़ी चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। सॉरी राधा, उसने धीरे से कहा। आज मेरा दिन खराब था, लेकिन तुम्हारे साथ बात करने का तरीका और तुम्हारे प्यार को नजरअंदाज करना मेरी गलती थी। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तुम्हारा गुस्सा मुझे बुरा नहीं लगा मनोज, बस जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराते नहीं हो तब दिल दुखता है। मनोज ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हर दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करूंगा, और जब भी गुस्से में कुछ कह दूं, याद दिला देना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। राधा ने उसका सिर अपने कंधे पर टिका दिया। दोनों वहीं खड़े रहे। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, पर अब वो शोर नहीं था, बस एक सुकून था। कभी कभी रिश्तों में शब्दों से ज्यादा जरूरी होता है समय पर मौन को तोड़कर गले लगाना।